नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की जंग में आजमगढ़ से मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता लाल बिहारी मृतक ने 1100 रुपये प्रधानमंत्री कोष में योगदान दिया है। ये योगदान उन गरीब मजदूर पीड़ित लोगों के लिए है जो कोरोना से बचाव के लिए अपने घरों में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और कोरोना महामारी को भगाने में लगे हैं। लाल बिहारी ने इस आपदा में सभी को सावधानी बरतने, घरों में रहने, सक्षम व्यक्ति से जनहित में प्रधानमंत्री कोष में मदद करने की अपील किया है, जिससे लॉकडाउन में सरकार भूखे प्यासे गरीब व बीमार व्यक्तियों की मदद कर सके। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संस्थाएं जहां मजदूरों व गरीबों को सहयोग करने में लगी हुई हैं, वहीं आजमगढ़ जिले की मार्टिनगंज का प्रधान पति इन गरीबों के खातों से धमकाकर पैसा निकालने की कृत्य कर रहा है। इसी आरोप में शुक्रवार को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 12 अप्रैल को मार्टिनगंज के सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने सूचना पर संबंधित थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें राजस्व ग्राम सोनहरा के प्रधान पति रणविजय सिंह व बैंक मित्र दीपेश राजभर के साथ मिलकर मजदूरों को धमकी देकर अनुचित तरीके से उनके खातों से पैसा निकलवा लिया गया। इस शिकायत की जांच उप श्रमायुक्त आजमगढ़ को सौंपी गई। जांच में आरोप सही पाया गया, जिसके चलते शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने प्रधान पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत राजीबाग मोहल्ले के लोगों की अनोखी पहल देखने को मिली। लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार से दूर रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों के सम्मान में लोगों ने पुष्प वर्षा की। क्षेत्र की गलियों में लॉकडाउन का पालन करने के लिए ब्रह्मस्थान चौक की प्रभारी अनिल मिश्रा अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान मोहल्ले के लोग अपनी छतों और घर के गेट पर आकर ऐसे पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। लोगों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी के संकट के दौर में जहां एक तरफ लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, ऐसे में पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर रहकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कोरोना वायरस का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ही आपका बचाव है। आप सुरक्षित हैं तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। आज देश के उन राष्ट्र के सशक्त प्रहरी लोगों का जो अभिनंदन किया गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले हैं। उन वीर सिपाहियों को सलाम है जो अपने सभी समस्त सुखों का त्याग करके हम जनता की सेवा इस तरह से कर रहे हैं। ये पुलिस के द्वारा जो है जागरूकता अभियान बनाया गया था और उसी के तहत वो लोग आए हुए थे और हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा सतर्कता अभियान चलाया गया और हम लोग पूरे मोहल्ले की ओर से उनके बहुत ही विशेष आभारी हैं इस तरह का जागरूकता अभियान चलाने के लिए। कोरोना संकट में फंसे लोगों को इस समय अन्न के दाने दाने का एहसास हो रहा है, जिसके कारण लोग सड़क के किनारे रोटी चावल आदि कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं, जिससे जानवरों को अपने पेट की तपिश शांत करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। आजमगढ़ जिले में इस पीड़ा को देखते हुए भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने उनके भोजन की व्यवस्था के साथ पानी भी पिला रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में पानी के बिना जानवर बेसुध से हो गए हैं, इसलिए भोजन के साथ पानी पिला के उनके पेट की तासीर को ठंडा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा भारत रक्षा दल। शहर क्षेत्र के कुंवर सिंह उद्यान, कलेक्ट्री कचहरी, स्टेट बैंक और त्रैदोपुर दुर्गा जी मंदिर के पास पहुंचकर भारत रक्षा दल के सदस्यों ने खीरा, टमाटर, बैगन, भीगा चना, बिस्किट आदि जानवरों को खिला रहे हैं। मैं मोहम्मद अफजल, मंडल अध्यक्ष, भारत रक्षा दल। लॉकडाउन में जो है सारी दुकानें बंद है। कल हम लोगों ने कई दिन तक घूम के सर्वे का देखा जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ जानवर पर भूखे बेचारे हैं, जैसे बंदर हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, इस तरीके के जानवर हमें देखा तो हमें लगा कि इनको भी पानी की ज़रूरत है और क्या नाम है खाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को नहीं लगा, संगठन से आए, हम लोग कार्यालय पर चिंतन किया गया तो निकले कार्यालय से बिस्किट, चना, पानी
लेकर चला गया तो कलेक्टर कुंवर सिंह उद्यान के पास, उसके बाद कलेक्टर चौराहा, रैदोपुर स्टेट बैंक के पास, फिर रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पास। शहर के अंदर जो है जितने कुत्ते गाय उनको पानी पिलाया गया, उनको खाने के लिए चना दिया गया, बिस्किट दिया गया है। मतलब इस तरीके का योजना हम लोग चल रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिले में जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पोषण बैंक स्थापित किया गया है। पोषण बैंकों के माध्यम से दाल, चना, गुड़, बिस्किट का पैकेट बनाकर कुपोषित गर्भवती महिला व जरूरतमंद लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब तक पोषण बैंक द्वारा 4000 लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है। इससे प्रभावित होकर आजमगढ़ जिले की रहने वाली अमेरिका के फ्लोरिडा निवासी NRI श्रेया चंद्रा द्वारा जिलाधिकारी को पोषण बैंक में जरूरतमंदों की सहायता के लिए 51,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, इसलिए मैं आज अपने परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि हमारे DM साहब NP सिंह ने एक पौष्टिक बैंक बनाने का उच्च विचार किया है, जिसमें वो प्रेग्नेंट विमेन जो कि जिन्हें आयरन की कमी होती है, जिन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उनके लिए वो चावल और दाल और गुड़ की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो उसी के लिए आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी मदद करने के लिए आई हूँ और मेरी ये सबसे गुजारिश है कि जो ये 3 मई तक का लॉकडाउन है उसका नियमित रूप से आप सब लोग पालन करें, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसी से हम कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने श्रेया चंद्रा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और लोगों से मदद करने की अपील की है। देखिए, आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं बहुत सारे, उनको हम सरकार की योजनाओं में गेहूं और चावल तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन अति कुपोषित बच्चे या प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं या अन्य बहुत सारे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनके लिए प्रोटीन और आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए मात्र फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसके लिए हम आम आदमी से, लोगों से अपील किए कि संभव हो तो पल्सेस, ग्राम्स, जैगरी, न्यूट्रिशस बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराएं या उनके लिए धनराशि उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को हम वितरित कर सकें। मुझे अच्छा लगा कि श्रेया चंद्रा एक लड़की है जो यहाँ की आजमगढ़ की, जो अमेरिका में रहती है, आजकल अपने घर पर यहाँ पर है, उसने हमारी इस अपील को सम्मान किया। मैं बाकी लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि बढ़ कर के आगे आएँ, क्योंकि आपके हाथ छोटा सा सहयोग एक परेशान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पालित हो रहे बच्चे के लिए वरदान साबित होगा, जो देश का भविष्य का नागरिक। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जहानागंज पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक आज़ाद चौहान धारा 380/411 के तहत वांछित चल रहा था। जहानागंज थाना पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के महावतगढ़ गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के समेदा गांव के लोग इन दिनों कोटेदार की मनमानी से परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन जहां एक तरफ सभी ज़रूरतमंद लोगों के बीच राशन का 100% वितरण करा रहा है, तो वहीं समेदा गांव के कोटेदार हवलदार यादव पर गांव के लोगों ने राशन कम देने का आरोप लगाया है। इस बात की शिकायत गांव के लोगों ने आला अधिकारियों से करते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए किसी अन्य को स्थानांतरित करने की मांग जिला प्रशासन से की है। कोटेदार की मनमानी का वीडियो गांव के लोगों ने बनाकर वायरल किया है, जिसमें पात्र लोग ये बताते हुए देखे गए हैं कि प्रति कार्ड पर कैसे कोटेदार लोगों के हक पर डाका डाल रहा है। हमार साफ 6 जने का गल्ला मिले की चाहिए हमके, कभी 2 जने का दिए, कभी 1 जने का दिए, कभी देवा ना करिए।
कई महीना से ना दे थोड़ा माल हम गार्जियन नहीं फंस गए नहीं लड़का हमार गए ने हमके राशन ना देना लेकिन की भगा देना गाली देना। कोटेदार का नाम का हवलदार यादव। ठीक का जानी का 7 जने कितना राशन मिलेला 20 किलो का बोले ना काहे ना देना पूरा अब ना देना कहना कट गए है। आजमगढ़ जिले के कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजन विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के परिजनों को सूचित किया है कि वो इसकी सूचना दें ताकि प्रदेशवार नोडल अधिकारियों से बात कर फंसे हुए लोगों को वहीं पर प्रदेशों में अनुबंध सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अभी तक कई लोगों के फ़ोन उनके पास आ चुके हैं। उनको नोडल अधिकारियों से वार्ता करके उसी जनपद में रहने और खाने की व्यवस्था कराई गई है। लॉकडाउन के दौरान अन्य जिलों या प्रदेशों के हिस्सों में रोजगार के लिए गए हुए लोग वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को खान पान या इलाज की कोई असुविधा हो रही है तो वह जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। इसके लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अगर किसी से कोई सूचना प्राप्त होती है तो नोडल अधिकारी प्रदेश के नोडल अफसरों से संपर्क करके परेशान व्यक्ति को अनुबंध सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जनपद आजमगढ़ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए गए हुए हैं और लॉकडाउन के कारण लौट नहीं पा रहे हैं या उनको कोई वहां पर खान पान की खाद्यान्न की समस्या है। उस विषय में राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को वहां की सरकारों से समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। जनपद स्तर पर भी चूंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उनका कोई न कोई रिलेटिव इस जनपद में भी रह रहा हो तो वो लोग किसको कांटेक्ट करें अगर प्रदेश के बाहर की कोई समस्या है। तो उसके लिए हमने एडीएम फाइनेंस को नोडल अधिकारी नामित किया है। अगर जनपद आजमगढ़ के किसी भी परिवार के लोगों का दूसरे प्रांतों में रह रहे लोगों की कोई समस्या हो तो वो अपनी बात एडीएम फाइनेंस से रख सकते हैं, कंट्रोल रूम में नोट करा सकते हैं और एडीएम फाइनेंस से विशेष परिस्थितियों में मिल के बात कर सकते हैं।